हरे कृष्ण दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप, आप मुझे सैंडी भी कह सकते हैं। दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं संडेज विद सैंडी चैनल में। चलिए दोस्तों, आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की स्टोरी रमेश की है। रमेश बहुत ही दुखी होता है अपनी जिंदगी से, बहुत ही परेशान होता है। एक दिन वो आता है मंदिर में, प्रभु से बहुत शिकायत कर रहा होता है। वो कहता है, प्रभु आज मैं आखिरी बार आ रहा हूँ आपके मंदिर, अब मैं कभी नहीं आऊंगा। प्रभु कहते, रमेश भाई ऐसा क्या हुआ, इतनी नाराजगी कि तुम मेरे मंदिर अब कभी नहीं आओगे? रमेश कहता, ना प्रभु, अब नहीं आऊंगा मैं। प्रभु पूछते, रमेश भाई ऐसा क्या हो गया? रमेश कहता, प्रभु ये क्या बात हुई, ना मुझे कभी जिंदगी में कोई सुख मिला, ना कोई खुशी मिली। आप पता नहीं क्या कर रहे हो। आपको पता है ना मैं कितना अच्छा सच्चा इंसान हूँ, कितना प्यारा भक्त हूँ आपका। प्रभु कहते हैं, बिल्कुल मुझे पता है रमेश, लेकिन क्या करूं भाई, मेरे पास बहुत सारा काम होता है। लेकिन फिक्र मत करो, मैंने सबके लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है। रमेश कहता है, प्रभु ये क्या सोच रखा है? आपको पता है मैं कितना ज्यादा परेशान रहता हूँ, कभी मेरी जगह आके देखो। प्रभु कहते हैं, चलो ठीक है रमेश, तुम आ जाओ मेरी जगह, मैं आता हूँ तुम्हारी जगह खाली एक दिन के लिए। रमेश कहता है, हाँ प्रभु ये सही रहेगा, आ जाओ आप मेरी जगह, आपको पता चल जाएगा सब कुछ। प्रभु कहते हैं, चलो ठीक है। प्रभु एक फूंक मारते हैं और रमेश प्रभु की मूर्ति बन जाता है और प्रभु रमेश बन जाते हैं। प्रभु जैसे ही रमेश बनते हैं, प्रभु कहते हैं, अच्छा भाई मैं तो चला, मैं तो हूँ रमेश, अब तुम संभालो इस मंदिर को। अब रमेश बड़ा ही खुश होता है प्रभु की मूर्ति बन के। रमेश कहता है, क्या ठाट है प्रभु के, सारे मेरी पूजा अर्चना कर रहे हैं, कोई माला पहना रहा है, कोई लड्डू खिला रहा है। रमेश को तो मजा आ जाता है। कुछ टाइम बाद जब पूजा अर्चना खत्म हो जाती है, रमेश की जो प्रभु की मूर्ति बना होता है, एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन आता है, बहुत ही धनवान आदमी आता है। वो भी प्रभु की पूजा कर रहा होता है। वो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है रमेश के सामने, जो कि मूर्ति बना होता है प्रभु की। वो बिजनेसमैन कहता है, प्रभु मैं बहुत ही धनवान हूँ, बहुत ही अमीर हूँ, मुझे और धनवान बनाइए, मुझे और अमीर बनाइए। और ये कह के वो चला जाता है, लेकिन गलती से नोटों से भरा ब्रीफकेस मंदिर में छोड़ जाता है। रमेश बड़ा ही परेशान होता है, अरे भाई क्या कर रहे हो तुम, नोटों से भरा ब्रीफकेस छोड़ के जा रहे हो। रमेश दुखी होता है, यार ये तो मेरी पूजा कर रहा था, ये तो और पैसे मांग रहा था, धनवान बनने के लिए कह रहा था, और ये नोटों से भरा ब्रीफकेस मेरे पास ही छोड़ के जा रहा है। रमेश बड़ा ही परेशान होता है, बड़ा दुखी हो जाता है। कुछ टाइम बाद एक बहुत ही गरीब आदमी आता है, वो भी पूजा करता है रमेश की, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है रमेश के सामने, और वो अपनी जेब में से 1 रुपए का सिक्का निकालता है। वो दिखाता है प्रभु को, जो कि उस समय रमेश होते हैं, क्योंकि रमेश प्रभु की मूर्ति बना होता है। वो 1 रुपए का सिक्का दिखाता है प्रभु को, कहता है, प्रभु मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, मेरे पास 1 रुपया पड़ा है, मैं ये भी आपको देने आया हूँ। जब आपने मेरा सब कुछ ले लिया है, आपने मुझे गरीब बना ही दिया है, तो ये भी क्यों है मेरे पास 1 रुपए, ये भी ले लो प्रभु, मैं आपको ये चढ़ाने आया हूँ 1 रुपया। लेकिन उसकी नजर पड़ती है नोटों से भरे ब्रीफकेस पे। वो बड़ा ही खुश हो जाता, उसको समझ आ जाता है प्रभु ने सुन ली मेरी, मुझे बैठे बिठाए नोटों से भरा ब्रीफकेस दे दिया प्रभु ने। वो दंडवत प्रणाम करता है प्रभु को, बहुत ही खुश होता है, कहता है, प्रभु आपने मेरी सुन ली, मुझे इतना सारा धन दे दिया बैठे बिठाए। वो खुशी खुशी चला जाता है। अब रमेश तो भाई बहुत ही दुखी होता है, ये क्या हो रहा है यार, वो बेचारा इतना बड़ा बिजनेसमैन मेरी पूजा कर रहा था, मुझे और धनवान बनाओ, वो अपने पैसे छोड़ जाता है और कोई और ले जाता है। वो बड़ा ही परेशान होता है, यार तो चोरी हुई, वो तो चोरी के पैसे लेके गया है। कुछ टाइम बाद एक और व्यक्ति आता है मंदिर में, वो भी हाथ जोड़ के खड़ा होता है रमेश के सामने, लेकिन पीछे से वही व्यक्ति आता है, धनवान व्यक्ति,
जिसका नोटों से भरा ब्रीफ केस मंदिर में छूट गया होता है, वो साथ में पुलिस को लाया होता है। वो कहता है यही है वो आदमी जिसने मेरे पैसे चुराए हैं। उसको ये लगता है कि इसी इंसान ने उसके पैसे चुराए हैं। पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है। अब रमेश बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। वो होता है मूर्ति, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है, बड़ा ही दुखी होता है। वो कहता है प्रभु ये क्या कर रहे हो आप, मेरे सामने सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। वो बुलाता है प्रभु को, प्रभु वापस आओ, मुझे नहीं बनना प्रभु, मुझे रमेश ही बनना है। प्रभु आते हैं, कहते क्या हुआ रमेश, क्यों चिल्ला रहे हो, मजा आया? कहता है प्रभु ये क्या, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। वो बेचारा, उसने इतने पैसे कमाए, उसके पैसे खो गए, उसका पैसा कोई और ले गया, और जिसने पैसे नहीं चुराए थे उसको पुलिस ले गई। प्रभु कहते हैं रमेश यही तुम्हें बताना चाह रहा था, समझाना चाह रहा था। रमेश भाई मेरी लीला बड़ी अजीब होती है, मेरी कहानी किसी को समझ नहीं आती, लेकिन मैंने बताया था ना, मैंने सब कुछ रचा हुआ है। अब यहाँ पे होता क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। वो धनवान व्यक्ति तुम्हारी पूजा कर रहा होता है और बाय मिस्टेक उसका ब्रीफ केस, नोटों से भरा ब्रीफ केस मंदिर में रह जाता है। वो बहुत ही बड़ा स्मगलर था, बहुत ही बड़ा चोर था, इसलिए उसके सारे पैसे मैंने गरीब को दिला दिए। वो गरीब जो इतना सच्चा आदमी, अच्छा इंसान, वो भूख से मर रहा होता है, तो मैंने उस स्मगलर के सारे पैसे उसको दिलवा दिए थे। मैंने ही रची थी ये कहानी। और ये भी सुनो, वो व्यक्ति जिसने पैसे नहीं चुराए थे, जिसको पुलिस पकड़ के ले जाती है, वो भी एक चोर ही था, इसलिए मैंने उसको पुलिस से पकड़वा दिया था। अब रमेश समझ जाता है प्रभु की लीला, जो कुछ हो रहा है रचा हुआ है प्रभु ने। हमको कभी कभी सब कुछ उल्टा पुल्टा लगता है, लेकिन हो रहा है सब कुछ सीधा। मैं ये भी कहूँगा जो कुछ भी हो रहा है संसार में, सब कुछ प्री प्लान्ड है, सब कुछ रचा हुआ है प्रभु ने। तो कभी भी हिम्मत ना हारें। अगर आप अच्छे हैं, सच्चे हैं और प्रभु के प्यारे भक्त हैं, तो आपके साथ प्रभु कभी कुछ गलत होने ही ना देंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं मेक श्योर आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि आपको सारी वीडियोस की, सारी स्टोरीज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड दोस्तों आई रिक्वेस्ट यू प्लीज मेरी स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट जरूर करें। दोस्तों आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। टेक केयर। हरे कृष्णा।